Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Roman numerals. In the previous class, we have learned to read and write Roman numerals up to 39. Now we will extend learning of reading and writing of Roman numerals up to 1000. We know that there are 7 distinct symbols in Roman system. These symbols along with corresponding Hindu-Arabic numerals are given below. देखिए पिछली क्लास में आपने इससे 39 तक ही पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स के बारे में और इस क्लास में हम पढ़ेंगे अप टू 1000। देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपको रोमन न्यूमरल्स दिए गए, उनकी वैल्यूज दी गई है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। जैसे कि देखिए 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। यूजिंग दीज सिम्बल्स वी कैन राइट एनी नंबर बाय फॉलोइंग सम सर्टेन रूल्स। तो देखिए इन सिम्बल्स को यूज करते हुए हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए क्या है ये रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रूल नंबर 1, द सिंबल I, X, C and M can be repeated maximum 3 times while writing a number, whereas the symbol V, L and D can be used only once in a number. देखिए आपके ये जो symbols हैं इनको आप maximum 3 times लिख सकते हैं, जबकि आपके ये वाले जो symbols हैं आप इनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। For example आपको 3 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? This is your 3 in your Roman numeral। तो देखिए यानी कि 1 plus 1 plus 1 is equals to 3। इसी तरह से आपके देखिए जो x है वो 3 टाइम्स आपका है, तो 3 टाइम्स x यानी कि 30, यानी 10 plus 10 plus 10 is equals to 30। इसी तरह से c आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? 100। अगर आप 3 टाइम्स c लिखेंगे दैट मीन्स 100 plus 100 plus 100 is equals to 300। Rule number 2, if a smaller symbol is placed to the right of a larger number, it means the smaller one is added to the larger one। For example देखिए अगर कोई smaller symbol larger number के right में है दैट मीन्स वो प्लस हो रहा है। जैसे कि देखिए this is 5 and this is 1। ओके अब ये आपका बड़ा है और जो उससे राइट साइड है वो छोटा है, यानी कि ये प्लस हो रहा है। ये क्या है? 5 plus 1 is equals to 6, है ना। इसी तरह से आपका x भी है, x is 10 and v is 5। अगर आपका छोटा नंबर लार्जर नंबर के राइट में है तो वो प्लस होगा। Rule number 3, if a smaller symbol is placed to the left of a larger symbol, it means the smaller one is subtracted from the larger one। और अब क्या है कि अगर स्मॉलर सिंबल लार्जर सिंबल के लेफ्ट में है दैट मीन्स वो माइनस होगा। जैसे कि देखिए ये आपका 4 होता है, तो ये 4 कैसे आया? दिस इज 5 एंड दिस इज 1, तो 5 minus 1 इज 4। इसी तरह से आपका है XL, दोनों में से बड़ा सिंबल है आपका L जो कि 50 होता है, और इसके लेफ्ट साइड X है जो 10 होता है, दैट मीन्स ये माइनस होगा। तो दिस इज व्हाट? 50 minus 10 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि ये जो सिंबल है ये 40 का है। रूल नंबर 4, if a smaller symbol is placed between 2 larger symbols, it is always subtracted from large symbol placed on its right। अब देखिए कोई भी स्मॉलर सिंबल अगर 2 लार्ज सिंबल्स के बीच में है तो ये हमेशा ही क्या होगा? माइनस होगा। बट किससे माइनस होगा? जो उसके राइट साइड में है उससे। जैसे कि देखिए XIV, देखिए ये है आपका 10, 1 एंड 5। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 10 तो आपका एज इट इज रहेगा। अब ये जो बीच में जो सिंबल है आपका ये छोटा है, ये माइनस हो जाएगा अपने राइट वाले से, यानी कि 5 minus 1 इज व्हाट? 4, है ना। तो 10 plus 4 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि ये नंबर है आपका 14। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है आपका XI and X। देखिए X इज 10, इसमें आप क्या प्लस करेंगे? देखिए पहले ये जो नंबर है, ये जो सिंबल है दैट इज 1, तो आप 10 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 9। तो ये आपका नंबर हो गया 19। सिमिलरली आपका ये जो पार्ट है ये भी ऐसे ही होगा। आपका C मीन्स 100, फिर आपका X ये प्लस हो जाएगा 10, और ये जो नंबर है दिस इज योर 4, यानी 5 minus 1 4, और उसके बाद आप उसे प्लस कर देंगे। Remember that V, L and D can never be subtracted। इन सिंबल्स को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। I can be subtracted from V and X only। I जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा V यानी कि 5 और X यानी 10 से, एंड X can be subtracted from L and C only। और जो आपका X है यानी कि 10 वो सिर्फ आपका सब्ट्रैक्ट होगा L और C से।
चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। आपके पास है सबसे पहले है 63। अब आप 63 कैसे लिखेंगे? 63 के लिए तो कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। 63 को हम लिख सकते हैं 60 + 3। ओके, अब 60 आपका कितना होता है? देखिए आपको 50 पता है, 50 आपका कितना है? L है ना, और 50 में कितना प्लस करना पड़ेगा? 10 यानी कि x, तो वो आपका आएगा राइट साइड LX, एंड 3 आपका होगा 1 1 1 LX एंड दिस इज I। ये आपका 60 बन गया। ओके, नेक्स्ट इज 99। अब 99 को देखिए कैसे लिखेंगे। 99 को सबसे पहले आप एक्सपेंड करेंगे 90 + 9। अब आपको 9 का सिंबल तो पता है, आप 9 का सिंबल लिखेंगे। 90 को आप कैसे लिखेंगे? 90 को आप कैसे लिखेंगे? 100 - 10 = 90। तो आपका 100 कितना होता है? देखिए आपका 100 आपको पता है C होता है, और आप इसमें से कितना माइनस करेंगे? 10। तो जब माइनस करते हैं तो वो कब हाँ आता है? लेफ्ट साइड में। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 99 है। ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से आपका 128 है। 128 को कैसे करेंगे? देखिए 128 is 100 + 28, या फिर आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं 100 + 20 + 8। ये ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप इसे इस तरह से करेंगे 100 + 20 + 8। सबसे पहले जो आपको पता है उसे लिख दीजिए। आपको 8 का सिंबल पता है, आपको 20 भी पता है, और आपको 100 भी पता है। 100 का सिंबल आपका होता है C, तो ये आपका आ जाएगा C एंड 20 एंड 8। ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से आपका D पार्ट है 730, इसे भी आप ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल। आपके पास है XLV। देखिए इसे कैसे हम लिखेंगे? आपका XL क्या होता है? XL इज, देखिए थोड़ा सा इसमें देखेंगे, आपका V इज 5 है ना, आपका L इज 50, और 50 से पहले है 10 यानी X है, स्मॉलर सिंबल है तो माइनस करेंगे। दैट मीन्स ये आपका है 50 - 10 इज 40, तो ये आंसर विल बी 45 है ना। एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये तो आपका बहुत इजी है, इसमें आपको क्या करना है? देखिए आपका है LX, L इज 50 एंड X इज 10। अब स्मॉलर सिंबल राइट साइड तो प्लस करेंगे। LX इज 60 एंड दिस इज 7, सो दिस नंबर इज 67। ओके चिल्ड्रन, अब आपका जो C पार्ट एंड D पार्ट वो भी इसी तरह से, इसे आप खुद करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द रोमन न्यूमरल सिस्टम। अब कुछ लिमिटेशंस है रोमन न्यूमरल सिस्टम की, तो क्या है देखिए। रोमन न्यूमरल सिस्टम हैड नो सिंबल फॉर जीरो। Writing very large numbers was not possible under this system as it was not based on the place value system. A number could be written in more than one way. Example, 95 can be written in both ways, this and this. It was highly inconvenient to perform fundamental operations using Roman numerals. आप देखिए रोमन न्यूमरल में जीरो के लिए कोई प्लेस नहीं है, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है ना, और बहुत लार्ज नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। इसके अलावा क्या है कि एक नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके, जैसे 90 के लिए बताया गया कि दोनों तरीके ही ठीक है। इसी तरह से ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो गया कि अगर हमें कोई फंडामेंटल ऑपरेशंस करना है तो रोमन न्यूमरल हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल। A इज 49। आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है 49 को सबसे पहले आप एक्सपेंड कर दीजिए 40 + 9, इससे आपको करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 49 आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 40 इज XL एंड 9 आपका होता है ये, तो ये आपका हो गया 49। सेकेंड इज 55 तो बहुत ईजी है, 50 + 5, 50 आपका होता है L एंड 5 का सिंबल है ये V। ओके चिल्ड्रन, बाकी की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में से लिखना है। सबसे पहले देखिए XL इज व्हाट? XL इज 40 एंड उसके आगे 2, तो दिस इज 42। चलिए बी पार्ट देखते हैं। दिस इज, अब देखिए क्या है ये XC क्या है आपका? C और C से पहले X, लेफ्ट साइड में स्मॉलर है तो माइनस करेंगे, यानी XC आपका 90
एंड दिस इज 9। तो ये हो गया आपका 99। ओके चिल्ड्रन, बाकी के क्वेश्चंस आपके सेम हैं और इसी तरह से आपने करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इन द गिवन फिगर रिमूव 3 मैचस्टिक्स टू मेक द सम करेक्ट। इसमें से आपको एक जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें से आप 3 मैचस्टिक्स को रिमूव कर दीजिए जिससे कि ये जो सम है वो करेक्ट हो जाए। तो इसे आप खुद से करेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको रोमन न्यूमरल समझ आए होंगे और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।